सभी दोस्तों को जय हिंद। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसे मैं देख पा रहा हूं कि री मेडिकल को लेके आपके मन में बहुत सारे डाउट हो रहे हैं कि री मेडिकल कितने दिन के बाद होगा। और यूट्यूब में जैसे मैं देख पा रहा हूं कि कोई बता रहा है कि 10 दिन बाद री मेडिकल है, कोई बोल रहा है 15 दिन के बाद री मेडिकल है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके सारे डाउट होने वाले हैं क्लियर, क्योंकि मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि आपको री मेडिकल अगर दिया जाएगा तो उसको मैं री मेडिकल में आपको कितने दिन मिलेंगे। ये वीडियो प्लीज़ आप देखना लास्ट तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिल्कुल भी आप इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये है आपकी लाइफ का सवाल, आपके फ्यूचर का सवाल। इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं आपके नोटिफिकेशन की तरफ, जिसके पैरा संख्या 11.6.2 में क्लियर यह लिखा है कि शॉर्टलिस्टेड किए गए कैंडिडेट की मेडिकल जांच के लिए CAPF द्वारा मेडिकल का एक बोर्ड गठित किया जाएगा। उसके बाद जैसा कि आप एक लिंक देख पा रहे हैं, जब आप इस लिंक में क्लिक करेंगे तो MHA की एक इंस्ट्रक्शन खुल जाएगी जो है मई 2021 की। इसके अनुसार ही होगा आपका पूरा मेडिकल। तो दोस्तों यदि आप किसी कारणवश आपको अनफिट कर दिया जाता है तो आपको एनेक्सर A1 जो है वो फॉर्म भर के देना पड़ेगा। उसमें आपके नीचे साइन होंगे और ऊपर उसमें लिखा गया होगा कि किस रीज़न से आपको जो है अनफिट किया गया है। इसको भर के देने में एनेक्सर A1 को आपको भर के देने में 24 घंटे का समय दिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर आपको एनेक्सर A1 फॉर्म भर के देना है। और इसके बाद जैसे आप देख पा रहे हैं कि पैरा संख्या 3 में क्लियर यहाँ पे लिखा गया है कि जो आपका DME है, DME जो आपका है उसके नेक्स्ट डे ही हो जाएगा आपका RME, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के नेक्स्ट डे होगा आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि सिर्फ आपको एक दिन का समय मिलेगा आपके रिव्यू मेडिकल के लिए, क्लियर इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों इस इंस्ट्रक्शन में एक चीज़ और लिखी गई है कि जिस कारण से आप अनफिट होते हैं, यदि बोर्ड को उसमें थोड़ा भी डाउट होता है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होंगे उसके पास भी आपको रेफ़र किया जा सकता है। तो दोस्तों इस इंस्ट्रक्शन के अंदर री मेडिकल की कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ही आपका पूरा री मेडिकल डिपेंड करता है। जिसके फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि यदि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड कोई भी होगी, तो यदि डॉक्टर को कुछ भी उसमें डाउट लगता है, आपको री मेडिकल दिया जाता है तो उसका ECG टेस्ट होगा और उसका इको का एक और जो हार्ट का टेस्ट होता है वो होगा। इन दोनों की रिपोर्ट आने के बाद ही डॉक्टर डिसीजन लेंगे कि आप फिट है या अनफिट है। ये दो टेस्ट आपके पास जरूर कराए जाएंगे यदि आपको हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर को कोई भी प्रॉब्लम लगी तो दोस्तों इसके सेकंड पॉइंट में यह लिखा गया है कि यदि आपको चेस्ट से रिलेटेड डॉक्टर ने आपको री मेडिकल दिया है तो आपका चेस्ट का होगा एक्सरे और एक टेस्ट और होगा जिसको हम कहते हैं CT चेस्ट। इन दोनों की रिपोर्ट आने के बाद ही डॉक्टर बताएंगे कि आप फिट हैं या अनफिट। दोस्तों इसके बाद यदि आपको वेस्कुलर डिफेक्ट पे रेफर किया गया है, जैसे कि वेरिकोस वीन होती है हमारी, वीन से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड, यदि आपको डॉक्टर ने री मेडिकल दिया है तो आपका इसमें कलर डॉपलर टेस्ट किया जाएगा और आपको न्यूरोलॉजिस्ट पे रेफर किया जाएगा। जो आपका टेस्ट है कलर डॉपलर टेस्ट, इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही डॉक्टर बताएंगे आपको कि आप फिट है या नहीं हो। तो दोस्तों इससे रिलेटेड मेरे पास एक मैसेज भी आया था दोस्त का कि मैं ये जो कलर डॉपलर टेस्ट है पहले करा लूँ। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप किसी भी प्रकार का टेस्ट अभी ना कराएं, क्योंकि जो आप टेस्ट की रिपोर्ट करा के लाएंगे वो मान्य नहीं होगी। डॉक्टर द्वारा स्वयं आपका टेस्ट किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट ही डॉक्टर मानेंगे। तो आप अपने घर से या अपने घर के आसपास कोई भी मेडिकल वहाँ से आप कोई टेस्ट करा के ना लाएं। आपको जिस चीज़ में री मेडिकल दिया जाएगा डॉक्टर उसकी खुद ही जो है वहाँ पर टेस्ट कराएंगे आपका। तो दोस्तों यदि आपने अपनी आंखों में लेंसिक या लेजर सर्जरी कराई है तो उसके लिए आपका स्लिट लैम्प जो टेस्ट होता है वो होगा और आपको आई स्पेशलिस्ट के पास भी रेफ़र किया जाएगा। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही आपको फिट या अनफिट को बताया जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों इसके बाद आता है यदि आपको री मेडिकल हाइपरटेंशन या टैचिकार्डिया जैसी बीमारी के ऊपर दिया गया है तो डॉक्टर द्वारा अपना फाइनल डिसीजन देने से पहले आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा और यह चेक किया जाएगा कि जो आपकी पल्स बढ़ी है जिससे आपको हाइपरटेंशन हुआ है, कहीं वो मेडिकल के डर से तो नहीं बढ़ी है, कि इसके पीछे कोई ऑर्गेनिक कारण है, कुछ और बीमारी है, इसकी जांच की जाएगी। और इसके लिए आपका ब्लड का सैंपल भी लिया जाएगा जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह की भी अन्य की चीज़ों की भी जांच की जाएगी। उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाइपरटेंशन में इसलिए आपको बाहर किया जाता है क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं उस समय भी हमारी जो है सांस बहुत फूल जाती है और इसके बाद हार्ट अटैक आने का बहुत डर रहता है। इसलिए हाइपरटेंशन जैसी बीमारी में अनफिट कर दिया जाता है आपको परमानेंट, क्योंकि इससे जान जाने का जोखिम बहुत ज़्यादा रहता है। अभी तो आप कम रनिंग करोगे, ये बार भर्ती हो जाओगे, उसके बाद आप 5 किलोमीटर 10, 15, 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा रनिंग करोगे तो उस समय जिसको हाइपरटेंशन जैसी बीमारी होती है उनका ब्लड प्रेशर जल्दी बढ़ जाता है, तो उनको जो होता है हार्ट अटैक आने की काफ़ी संभावना हो जाती है। दोस्तों इसके बाद यदि आपको कैड में रेफर किया जाता है जिसे हम कहते हैं क्रोनरी आर्टरी डिजीज़, इसके लिए आपको TMT आपका एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। आपको ट्रेडमिल में दौड़ाया जाएगा और आपके हार्ट की जो स्पीड है वो चेक की जाएगी कि आपका हार्ट कितनी तेज़ पंप कर रहा है।
क्योंकि इस बीमारी में क्या होता है, हार्ट में ब्लड और ऑक्सीजन की जो आना होता है वो कम हो जाता है। तो इस वजह से आपको ट्रेडमिल में दौड़ाया जाएगा और आपके हार्ट की पंप करने की स्पीड को चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आपको फिट किया जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि यदि आपके हाथ में कहीं ट्यूमर है या बॉडी में कहीं भी ट्यूमर है तो उसके लिए आपको अगर डॉक्टर द्वारा रीमेडिकल दिया गया है तो क्या होगा, इसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया जाता है और न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो आपकी जांच करेगा ढंग से, उसके बाद वो अपना डिसीजन देगा और जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा कि आपको फिट करेगा या अनफिट। उसके द्वारा भी कई टेस्ट कराए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों यदि आपको डायबिटीज़ के लिए रेफ़र किया जाता है, रीमेडिकल आपको डायबिटीज़ की होने की आशंका पे दिया जाता है, तो इसके लिए एक जीटीटी टेस्ट होता है। जीटीटी टेस्ट आपका डॉक्टर द्वारा कराया जाएगा और उस टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही आपको बताया जाएगा कि आप फिट हैं या अनफिट। तो दोस्तों उसके बाद आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि यदि आपके नॉकनी है या बोलेक्स है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आपको एक्सरे जो है अपना एक्सरे करा के अपने पैरों का आपका एक्सरे कराया जाएगा, आपके घुटनों का, और वो उस संग अटैच किया जाएगा आपके रीमेडिकल के डॉक्टर के साथ और फिर उसमें देखा जाएगा कि आप फिट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों के बाद आता है डीफनेस। यदि आपको कान से कम सुनाई देता है इसलिए आपको रीमेडिकल दिया गया है तो इसके लिए आपका ऑडियोमीटर से एक टेस्ट किया जाएगा और जो ईएनटी डॉक्टर हमारा स्पेशलिस्ट डॉक्टर वो करेंगे और उसके बाद उनकी रिपोर्ट आने के बाद आपको बताएंगे कि आप फिट है या अनफिट। दोस्तों उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और कि जिसके 14 डेंटल पॉइंट पूरे नहीं हैं। दांतों को रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं दोस्तों कि सर हम दांतों में हमारा क्या होगा। तो बताना चाहूँगा आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन में ये दिया गया है कि यदि आपके 14 डेंटल पॉइंट नहीं है और आपको रेफ़र किया गया है दांतों से रिलेटेड तो आपका दांतों का एक्सरे होगा और एक्सरे के अंदर उसमें फिर डॉक्टर देख के बताएंगे कि आप पास हैं कि फेल हैं। लेकिन इसमें भी आपके दांतों का अपर जो यानी कि ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े दोनों का आपका एक्सरे कराया जाएगा और उसके बाद आपको फाइनल डिसीजन दिया जाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि डीएमई के नेक्स्ट डे होगा आपका आरएमई। इसका मतलब ये है कि आप जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें से बहुत ही कम लड़के मेडिकल में फ़ेल होने वाले हैं, क्योंकि आरएमई का जो प्रोसीजर है जैसे मैंने आपको समझाया उसमें कोई आपको ज़्यादा ही बहुत बड़ी समस्या है, जैसे कि आपकी आंखों से बहुत ही कम दिखाई दे रहा है तो आप अनफिट हो सकते हैं, या फिर जिसको कलर विजन की समस्या है वो अनफिट हो सकते हैं। बाकी नॉर्मल जिसको माइल्ड चीज़ें हैं उनके होंगे टेस्ट, वो भी स्पेशलिस्ट के पास जाके, और आप ज़रूर फिट हो जाएंगे। बहुत ही कम चांसेस हैं आपके अनफिट होने के। और ये भी इसलिए भी करा गया है क्योंकि एसएससी द्वारा भर्ती को बहुत ही लंबा खींचा जाता था, 1 साल 2 साल 1.5 साल तो एसएससी की भर्ती खींचती थी। तो इसको कम करने के लिए भी जो रीमेडिकल है वो एक दिन बाद किया गया है। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है और मैं आपको खुद पर्सनल बता रहा हूँ कि ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपको फिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप में से बहुत ही कम लड़के अनफिट होंगे मेडिकल में, क्योंकि जो प्रोसीजर है इसके हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूँ। तो दोस्तों ये मैंने बता दिया आपको पूरी ब्रीफ में जानकारी कि रीमेडिकल का प्रोसेस आपका क्या हुआ। आई होप कि आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब आपको कोई और इसमें वीडियो देखने की मेरे को नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।